Dear children, good morning. Today is chapter number 7 in class 7th. Okay, India, location, borders, area, and the photography. So, we will discuss about the India. What is the location of India? What are the boundaries? Which country is having the boundaries touching with the India, and what are the area of country? Okay, and what is the photography? So, we will discuss in this class. Now let me start. In front of you, the world map. This is the world map, Asia. Not sorry, this is not a world map. This is a map of Asia. Okay. तो आप व्हेन यू विल बी सी एनी मैप देन हाउ टू फाइंड आउट कि कौन सा मैप है, ये कौन सा नहीं है, वर्ल्ड का मैप है या किसी पर्टिकुलर कंट्री का है या पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का है, तो उसको कैसे पता करते हैं? तो जो राइट साइड में क्या होता है, वहाँ एक बॉक्स होता है, उसमें दिया रहता है कि दिस इज़ द वर्ल्ड मैप, दिस इज़ द एशिया मैप या दिस इज़ द कॉन्टिनेंट मैप, वॉट एवर इट इज़ जो भी है, और उसके नीचे लिखा रहता है पॉलिटिकल। अगर क्योंकि जब आप मतलब 6 क्लास में पढ़ा होगा आपने अबाउट द टाइप्स ऑफ मैप, तो उसमें है फिजिकल मैप, थाइमेटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप। तो उसमें उसके नीचे लिखा रहता है जो भी मैप होता है, थाइमेटिकल भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, और वो होता है, इजंट इट। और उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे कि एक एरो टाइप का निशान बना हुआ है। उस निशान को यू विल सी इट कि दिस इज सो द डायरेक्शन, मतलब उसमें बताता है कि किस साइड में कौन सा डायरेक्शन है। इट मीन्स नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, वॉट एवर इट इज, बिकॉज दीज आर द डायरेक्शन। ओके, तो देर आर 4 डायरेक्शन, यू नो वेरी वेल दैट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, तो यानी कि जो इशारा जो कर रहा है ऊपर साइड, इट मीन्स अप साइड। तो इट मीन्स जो मैप में अगर आप देखेंगे तो ऊपर यानी नॉर्थ साइड में रशिया कंट्री है। अगर साउथ की बात करें तो जस्ट उसके अपोजिट साउथ होता है, ईस्ट के जस्ट अपोजिट वेस्ट होता है। ओके, तो सम नेम ऑफ द कंट्रीज हैज़ गिवन टू यू ऑफ एशियन कंट्री, जैसे आई विल टोल्ड यू, आई विल नेम इट। ओके, मंगोलिया, रशिया, दीज आर द नेम ऑफ द एशियन कंट्री। चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, तुर्की, ओके, सऊदी अरब, ओके, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, अफ़गानिस्तान। So these are the name of the country, okay, of Asia. And Japan also, it is also the part of Asia, isn't it? So and name of the capital of the country has given to you. Just see and okay, learn it. So this is the political map of Asia. Okay, so some have given to you. Fill in the information in the blanks given below about India. Okay, so India lies between the 88 degree 4 minutes north latitude to 37 degree 6 minute north latitude, and 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute north longitude. Okay, so this is the एक्सटेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तक इंडिया का एक्सटेंट है, इजेंट इट? तो इंडिया इज़ द डैश ऑफ एशिया। तो यू कैन फिल इट। ओके, इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं, जैसे बॉर्डर। बॉर्डर इट मीन्स ईस्ट, मतलब ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया या ईस्ट में, इन इज़ द ईस्ट, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स इज़ इन द ईस्ट। कौन सी कंट्री हैं? फिल इन द ब्लैंक इज़ इन द वेस्ट। Okay, same thing is there, is in the north, is in the south. Okay, तो दीज आर द, यू विल बी राइट डाउन द नेम ऑफ द कंट्री, कौन कौन सी कंट्री, मतलब ईस्ट बॉर्डर से, वेस्ट बॉर्डर से, नॉर्थ बॉर्डर से या साउथ बॉर्डर से। ओके, और उसमें और भी दिया है कंट्री इज़ द नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट से कौन सी कंट्री बाउंड्री टच करती है। ओके, तो यू विल बी राइट डाउन द नेम ऑफ द कंट्री। Okay, okay, which countries are connected with the eastern, which country is connected with south, which country is connected with the north and west and east, okay, and northeast. Okay, now another India map has given to you. India political, state and union territory, it means this is the map of India. Okay, and same thing is you have given the direction of north, you just see it in the right side of map. Okay, some name of the states in India we will discuss, and we will see which states is where and what is the capital of which states. Okay, so this is the, I think this is the latest, because of before the 2 years 1 years ago, when you will be go to the 1 year or 2 year ago,
उसमें जो है ओनली 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज था, बट एट दैट टाइम अगर प्रेजेंट लेटेस्ट की अगर बात करते हैं तो 27 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, बिकॉज ऑफ लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी अलग से सेपरेट मतलब बन गया है, ओके तो इसीलिए isn't it, and Jammu and Kashmir is also, so these are the two separate union territory, isn't it. So you will be just see in a box in a right side, okay, डेड डैश इंटरनेशनल बाउंड्री, डेड डैश इस टाइप का जो शो कर रहा है दिख रहा है आपको, वो स्टेट बाउंड्री है, एंड जो जिस टाइप का मतलब साइन दिख रहा है वो नेशनल कैपिटल है, और अनदर साइन इज कैपिटल ऑफ द कंट्री, मतलब ये कैपिटल ऑफ द कंट्री है, ओके। तो जैसे मध्य प्रदेश, वी विल टॉकिंग अबाउट द मध्य प्रदेश, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात, गांधीनगर। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई, ओके। तो दीज आर द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड कैपिटल, ओके। तो दीज 27 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, गॉट इट। तो व्हाट विच इज़ द 9 यूनियन टेरिटरी, कौन कौन सी हैं, वी विल डिस्कस। फर्स्ट वन इज़ दिल्ली, सेकंड वन इज़ पौंडीचेरी, थर्ड वन इज़ लद्दाख, फोर्थ वन इज़ कश्मीर, फिफ्थ वन इज़ दमन एंड दीप, देन सिक्स्थ वन इज़ दादर नगर हवेली, ओके। सेवंथ वन इज़ लक्षद्वीप, then another one is Andaman and Nicobar, and the last one is Chandigarh. So these are the 9 union territory of India, okay, isn't it. So what is the capital, we will discuss about Ladakh, it is the name of the union territory, and what is the name of the capital, Leh। श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर है, ओके। देन दमन एंड दीप, कैपिटल जो है दमन एंड दीप, उसका कैपिटल क्या है, दमन। एंड दादर नागर हवेली का कैपिटल है सिलवासा, ओके। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ दादर नागर हवेली, सिलवासा। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ दमन एंड दीप, दमन। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, कावरती। एंड व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, ओके। एंड पौंडीचेरी का पौंडीचेरी है, isn't it. तो these are the some general things of India map, okay, capital and states. So you just remember all the name of the capital and all the name of the states and which state is where, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ है, isn't it. आपको एक जो है मैप जो है इंडिया का, वो एक अपने दिमाग में एक सेट करना है कि कौन सा प्लेस कहाँ है। ऐसा आपसे पूछ लिया वेयर इज़ उत्तर प्रदेश, तो जस्ट यू गो टू द डायरेक्टली उत्तर प्रदेश, डोंट गो टू द बेंगलुरु या तमिलनाडु या अदर। आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कौन सा स्टेट्स इंडिया के किस डायरेक्शन में है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप नॉर्थ में जाएंगे, आप तमिलनाडु की बात करें तो साउथ में। ऐसा नहीं तमिलनाडु आपको बोला यू विल आई विल टोल्ड यू कि वेयर इज़ द तमिलनाडु, जस्ट यू गो टू द ईस्ट साइड ऑफ इंडिया। तो देर इज़ अ डिफिकल्ट फाइंड आउट विच प्लेसेस, ओके, फॉर यू. So that's why you just see and concentration in your map and easily learn it about it. Okay, now we will discuss about the area. So this is the extent of the country, okay, longitude and latitude extent. So now we will discuss about the area. India extend from the Kashmir in the north to Kanyakumari in the south and Capes cover as a distance of 3214 km and north to south its extent from the Arunachal Pradesh is the east to Dwarka in the west and cover 2933 km. Okay, so north to south, what is the distance north to south? It means Kashmir, from Kashmir to Kanyakumari 3214 km, isn't it? And east to west, it means from Arunachal Pradesh to Gujarat, we can say easily Arunachal Pradesh to Gujarat. Okay, just remember that these places easily 2933 km, isn't it? So the land area of India approximately 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडिया है वो कितना किलोमीटर में है, ये स्क्वायर किलोमीटर्स में दिया हुआ है, इतना एरिया कवर करता है. ओके, और इजीली अगर हम परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो 2.4% पूरा होल लैंड, मतलब पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड का जो लैंड है उसमें जो 2.4% जो इंडिया है वो कवर करता है, लैंड वाला पार्ट.
और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है, यानी कि 100% पॉपुलेशन में से, पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से 17.6% इंडिया में एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अपना वर्ल्ड के अंदर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, एंड सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री of the in the world, seventh largest country in the world as a in terms of area, isn't it? So hence India is considered as the seventh largest country in the world in terms of land area. Got it? तो पूरे अगर देखा जाए तो सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है वो है अपना लैंड के मामले में। इट मीन्स लैंड जो है उसकी कंडक्ट की बात करें, इट मीन्स एरिया की बात कर रहे हैं। और जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वो है किसके कंडक्ट में, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया सेवन्थ लार्जेस्ट, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट, इजंट इट? तो डोंट फॉरगेट इट। इंडिया toppers towards the north and the south and relatively borders in the center. There are the 28 states and 7 union territory and 1 capital state of India, New Delhi. ये जो है सॉरी आई थिंक आई हैव टोल्ड यू 29 27 जो डाटा दिया हुआ है वो 20 एक्चुअल पुराना डाटा है। ओके, तो जस्ट करेक्टेड इन द लेटेस्ट आई हैव टोल्ड यू, इजंट इट? तो 1 capital state of India, what is the capital? New Delhi. Okay, and what is the photography of India? Just see it. And okay, so the landform of the India is not a uniform where everywhere. On the basis of variations on their landforms, India can be divided into following 5 photographs divisions. तो इंडिया को जो फोटोग्राफ्स है या फोटोग्राफी है उसको 5 डिवीजन्स में उनको डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ नॉर्थन माउंटेन्स रेंजेस, सेकंड वन इज़ प्लेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया, थर्ड वन सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, फोर्थ वन इज़ कोस्टल प्लेन, फिफ्थ वन इज़ आइलैंड्स एंड आर्कियोलॉजी, एंड लास्ट वन इज़ इंडियन डेजर्ट। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल्स नॉर्थन माउंटेन्स। आई हैव टोल्ड यू, आई विल हिंट यू अबाउट द जनरल थिंग और दीज 6 फिजियोग्राफी। वी विल डिस्कस या वी विल स्टडी इन नॉर्थन माउंटेन, जो माउंटेन है इंडिया के मेजर माउंटेन्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। प्लेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया, इट मीन्स जो इंडिया में जो प्लेन्स हैं जैसे गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, इंडस प्लेन्स, तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। और जो नॉर्थन माउंटेन्स है उसमें माउंटेन्स मतलब जैसे हिमालय माउंटेन है, ओके, ग्रेट हिमालय है, या फिर अरावली है, नीलगिरी है, ओके, पूर्वांचल रेंज है, विंध्याचल रेंज है, सतपुड़ा रेंज है। तो ये जो रेंजेस हैं माउंटेन्स हैं, तो वी विल स्टडी इन दिस। ओके, थर्ड वन इज सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जो डेक्कन प्लेट्यू कहाँ एग्जिस्ट करता है, उस डेक्कन एक ही डेक्कन, मतलब अगर देखा जाए तो प्लेट्यू तो 2 हैं, एक छोटा नागपुर प्लेट्यू और सेकंड वन इज डेक्कन प्लेट्यू। ओके, और अगर छोटे छोटे देखा, दीज आर द मेजर प्लेट्यू इन इंडिया। अगर छोटे छोटे प्लेट्यूज की अगर बात करें तो आपको देखने को एक मालवा प्लेट्यू भी मिल जाएगा, बुंदेलखंड प्लेट्यू भी मिल जाएगा। ओके, तो दीज आर द सम प्लेट्यूज, तो वी विल डिस्कस या वी विल स्टडी इन दिस। ओके, फोर्थ वन इज कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन इट मीन्स वी विल डिस्कस अबाउट द कोस्टल प्लेन। सपोज दैट जैसे जो इंडिया का कोस्टल प्लेन है, जैसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, तो आप यू विल सी द मैप इजीली। ओके, उसमें दिया हुआ है, देन मेंशन द कलर्स, डिफरेंट कलर्स, एंड मेंशन द विच टाइप ऑफ, जैसे जो ब्लू कलर है उसको द हिमालय से शो किया है। ओके, येलो कलर्स है उसको द ग्रेट प्लेन से मतलब शो किया है कि कहाँ कहाँ पे प्लेन्स हैं। ओके, और जो ऑरेंज कलर है उसको द सेंट्रल हाईलैंड से का मतलब मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से जो कलर्स हैं मतलब आप देखेंगे तो इजीली यू कैन फाइंड आउट कि विच हिमालय या विच पार्ट ऑफ हिमालय या कौन सा हिमालय या कौन सा माउंटेन या कौन सा रेंजेस किस एरिया में। ओके, तो ये बहुत मतलब अच्छा है। तो दिस इज़ द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इजंट इट? दिस इज़ द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो नाउ वी विल डिस्कस, आई विल टोल्ड यू आइलैंड्स। ओके, तो इन आइलैंड्स में हम 2 आइलैंड्स की स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ लक्षद्वीप आइलैंड, सेकंड वन इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, then last one is Indian desert में we will study about the Indian desert. The desert exists in the 2 type of desert. First one is cold desert, second one is hot desert. तो hot desert जो है इंडिया का वो थार डेजर्ट है, और cold desert जो है वो है लद्दाख डेजर्ट, isn't it? तो we will discuss या we will study in the Indian desert. Okay, so now first we will start northern mountain ranges. Okay, northern mountain ranges. The Himalaya is a unchanged of 3 mountains
एंड इट्स कॉल्ड द हिमालय माउंटेन रेंज। इसमें जो है 3 रेंजेस हैं या 3 चेन्स की बात करेंगे। ओके, तो दिस इज़ द हिमालय माउंटेन रेंज। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। देयर आर 3 डिवीजन्स ऑफ नॉर्थन माउंटेन रेंजेस। ये जो हिमालय रेंजेस है वो क्या है, वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। ओके, तो और इसको भी 3 पार्ट्स या 3 डिवीजन्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ हिमालय माउंटेन रेंज, सेकेंड वन हिमालयाज, थर्ड वन ईस्टर्न हिमालय या पूर्वांचल रेंज, इजंट इट। So these are the 3 divisions of Himalaya. So now we will discuss, there are 3 distinct and the parallel ranges. The northernmost range is towards the China known as the Great Himalaya. ओके, तो जो ऊपर साइड अप साइड जो आप देखेंगे, मतलब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में वो ग्रेट हिमालय है। उस ग्रेट हिमालय की मतलब पैरेलल जो हैं वो 3 रेंजेस हैं। चलो उसको उसके बारे में बात करेंगे। 3 पैरेलल रेंजेस हैं वहाँ पे, उसको ग्रेट हिमालय बोला जाता है। और 3 पैरेलल रेंजेस कौन कौन सी हैं वी विल डिस्कस। ओके, the central Himalayas lies the center and the ranges towards India is called the Shivalik range. Okay, तो mountain ranges of the Himalaya, Mount Godwin Austen peak of India. ओके, तो अब ऑब्वियसली बात है कि जो मतलब माउंटेन एरियाज़ हैं या माउंटेन जगह हैं, प्लेसेस हैं, वहाँ पे जो आप देखेंगे कि ऊपर साइड है, इट मीन्स जो उठा हुआ पार्ट है सबसे हाईएस्ट मतलब उसको हाईएस्ट पिक बोला जाता है। हाईएस्ट पिक मतलब सबसे ऊंचा, यानी कि अपर मोस्ट पार्ट वहाँ का सबसे ऊंचा वाला पार्ट। ओके, तो माउंटेन एरियाज, MT मतलब होता है माउंट। ओके, यानी माउंटेन्स पे हाईएस्ट पिक्स होती हैं। तो माउंट गार्डविन ऑस्टेंस पिक ऑफ इंडिया इज़ 8611 मीटर इज़ हाइट। इट मीन्स जो गार्डविन ऑस्टेन है वो माउंट मतलब माउंट रेंजेस पे हिमालय पे है। ओके, इट इज़ लाइज द कराकोरम रेंज। ये जो है मतलब इस पर 3 रेंजेस हैं। मैं आपको बता दूं, जो ग्रेट हिमालय है, यानी कि हमने बात की थी, फर्स्ट इज़ ग्रेट हिमालय, सेकंड वन इज़ सेंट्रल हिमालय, देन थर्ड वन इज ईस्टर्न या पूर्वांचल रेंज। 3 पार्ट्स के डिवाइड किया था माउंटेन्स को। फर्स्ट वन इज़ ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ कराकोरम, सेकंड वन इज़ लद्दाख, थर्ड वन इज़ जास्कर। ओके, तो दीज आर द पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय रेंजेस, इजंट इट। एंड सेंट्रल हिमालय के हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। ओके, दिस इज द सेकंड। थर्ड वन इज पूर्वांचल रेंज। तो पूर्वांचल रेंज की भी विल डिस्कस। ओके, तो नाउ द गार्डविन ऑस्टेन इज लोकेटेड या वेयर, दिस इज द कराकोरम रेंज। इट इज लाइज इन द कराकोरम रेंज। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर इज द हाइएस्ट पिक इन द वर्ल्ड। दिस इज द लोकेटेड इन द हिमालय रेंज इन नेपाल। ओके, तो जो हाईएस्ट पिक है वो नेपाल में है। ये कौन सी, माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो हाइट है ये वर्ल्ड के अंदर है। ओके, बट वो जो गार्डविन ऑस्टेन जो K2 जिसको बोला जाता है, जो कराकोरम रेंज पे है, वो इंडिया की सबसे बड़ी हाईएस्ट पिक है, इजंट इट, डोंट फॉरगेट इट। तो 8848 मीटर इसकी हाइट है, और जो गार्डविन ऑस्टेन उसकी 8611 मीटर है, इजंट इट। नेक्स्ट वन इज कंचनजंगा 8518 मीटर, एंड नंदा देवी 7870 मीटर, एंड बद्रीनाथ 7138 मीटर आर द हाईएस्ट पिक ऑफ लोकेटेड इन द माउंटेन रीजन्स ऑफ द हिमालय इन इंडिया। मतलब ये हिमालय की माउंटेन रेंजेस हैं, एक नहीं बहुत सारी रेंजेस हैं देखने को मिलती हैं, लेकिन दीज आर द मेजर रेंजेस इन द हिमालय। ओके, तो जस्ट रिमेंबर इट एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द रेंजेस एंड विच मतलब विच रेंजेस या विच इज हाईएस्ट पिक इन विच प्लेसेस आर लोकेटेड। ओके, तो जस्ट रिमेंबर इट। नेक्स्ट वन इज mountainous regions of the eastern Himalaya. The eastern part of the Himalaya is the mountain Patakai and the Lucis, very high. It means जो पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, ओके, इसको ईस्टर्न या माउंटेनियस रीजन ऑफ द ईस्टर्न हिमालय भी कहा जाता है। तो इस पर जो छोटी छोटी रेंजेस हैं जिसको पूर्वांचल रेंज कहा जाता है। हिल्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय वेयर इज द गोरा, खासी, जैंता एंड द नागा टू द नॉर्थ show high. Hills from the part of the southern Himalaya from the eastern western direction. ओके, तो ये क्या है, आप जब जाएंगे आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये इस तरीके से मतलब ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पे जो पूर्वांचल रेंज है वो अरुणाचल प्रदेश टू त्रिपुरा एंड नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर इसमें फैला हुआ है। और उसमें डिफरेंट मतलब रेंजेस हैं, जैसे खासी है, जैंता है, नागा है। ओके, तो दीज आर द नेम ऑफ, जैसे पटकई है, लूशी है, लुशाई है, तो दीज आर द नेम ऑफ द रेंजेस ऑफ द पूर्वांचल रेंज। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया। ओके, तो द प्लेन्स
to the south of the northern mountain ranges are the followed by the alluvial brought by the Himalaya and the peninsular rivers. It means जो northern plains होते हैं वो मेडेड बाय द रिवर्स, या वो इट मीन या फिर वो मतलब पेनिसुलर रिवर्स के थ्रू मेड किए गए हों, या फिर वो हिमालय रिवर्स के थ्रू मतलब बनाए गए हों. तो जो प्लेन्स होते हैं वो मेडेड बाय द रिवर्स, इजंट इट. तो दे कवर्स द वास्ट एरिया ऑफ द नॉर्थन इंडिया. मतलब जनरली क्या है, जो इंडिया का नॉर्थन एरिया है सबसे बड़ा उसको कवर करते हैं, इजंट इट. दैट्स वाई दे आर नॉन एज द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थन इंडिया. इसीलिए वो इंडिया का नॉर्थन प्लेन्स कहा जाता है, क्योंकि वो नॉर्थन एरिया को सबसे ज़्यादा कवर करता है. ओके. द प्लेन्स मेडेड बाय द रिवर्स आर सो वेरी वास्ट दैट इट is one of the largest plains in the world formed by the rivers. Due to the vastness of these plains, it is one of the most populous and the populated area of India. मतलब ये आप देखेंगे कि इसमें जो प्लेन्स है इंडिया का नॉर्थन, जैसे आप यू कैन सी द मैप फॉर रिवर एंड लेक्स. तो जो गंगा रिवर है आप देखिए कहाँ से ओरिजिन हुआ है उसका, और कहाँ से कहाँ फ्लो होती हुई जा रही है, यू कैन सी. ओके. आप देखेंगे कि किस मतलब इसका जो लोकेशन है, इट मीन जो ओरिजिन है वो है मानसरोवर, इट मीन्स गंगोत्री, वहाँ से ओरिजिन हुआ है. और उत्तराखंड और फ्लो होते हुए उत्तर प्रदेश एंड बिहार एंड कोलकाता, इट मीन्स वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में मतलब फ्लो होती है. आप देखेंगे तो ये दिस इज़ द नॉर्थन एरिया, इसीलिए इनको सबसे बड़ा नॉर्थन प्लेन कहा जाता है. वर्ल्ड के अंदर भी एक फेमस और पॉपुलेटेड है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी रहती है इंडिया की. ओके. तो वर्ल्ड में सब एक माना जाना इसको बोला जाता है, इसकी मतलब काउंटिंग की जाती है प्लेन्स के मामले में. तो इंडिया का नहीं, एक वर्ल्ड के मामले में भी एक बहुत फेमस, अच्छा और पॉपुलियस या पॉपुलेटेड प्लेसेस भी है. ओके. नॉर्थन प्लेन. तो दिस इज़ द सम रिवर्स फॉलोइंग फ्रॉम द हिमालय. यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द रिवर्स. कौन कौन सी रिवर्स ऐसी हैं जो कि मतलब हिमालय से निकलती हैं. ओके. तो यू राइट डाउन द नेम ऑफ द हिमालय रिवर्स. एंड सेकेंड वन इज मेजर लेक्स ऑफ इंडिया. तो विच आर द मेजर लेक्स ऑफ इंडिया. तो you write down the name of the, you can see, yeah, you can study of the map and find out the where is the lakes and which is the famous lakes in India. You can write down the name of the lakes and which are the famous rivers in India. You can write down the name of the rivers. Okay, isn't it? So this is the homework to you. Now we will discuss in the next class Central and Deccan Plateau of India, isn't it? Thank you so much.